नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बन रहे। बोल जयकारा है शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। 2026 की जय, 2026 की राम राम, गुप्त नवरात्रों की जय। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। गुप्त नवरात्रे स्पेशल वीडियो 2। इस बार गुप्त नवरात्रे 19 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और 27 जनवरी मंगलवार को संपूर्ण हो रहे हैं। कल हमने गुप्त नवरात्रों की बात की थी, तो आज इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रों से जुड़ी कुछ और जानकारी दूंगी। आज भी गुप्त नवरात्रों को लेकर कई उपाय हैं, कई ऐसी बातें बताऊंगी जो माता रानी का आशीर्वाद देने के लिए बहुत जरूरी है, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। माँ हमें आशीर्वाद दे ये जानना हमें बहुत जरूरी है। गुप्त नवरात्रों के दौरान क्या होता है? आध्यात्मिक शुद्धि। गुप्त नवरात्रों के दौरान मां दुर्गा की उपासना करने से मन, बुद्धि, आत्मा की शुद्धि होती है। साधक के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। दोष निवारण। देवी की कृपा कुंडली में हो जाए तो ग्रह दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, नजर दोष, वास्तु दोष, कई दोष हैं जो खत्म हो जाते हैं। और ये सिर्फ गुप्त नवरात्रों में ही हो सकता है। तंत्र साधना। गुप्त नवरात्रों में तंत्र साधनाएं की जाती है, मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। बहुत प्रभावशाली समय होता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। इन दिनों में विशेष उपाय किए जाते हैं, पूजा अनुष्ठान, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में धन, रोजगार और संपत्ति में वृद्धि होती है। सौभाग्य की प्राप्ति। दान, सेवा, गो सेवा, शुभ कर्म करना, आज से माँ बेहद खुश होती है। सौभाग्य, सम्मान और सुख समृद्धि बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा, गायत्री मंत्र पढ़ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, अन्य स्त्रोत्र का पाठ करना नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है। सबसे बड़ी बात, बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। गुप्त नवरात्रों में विवाह में अड़चन आ रही है, संतान बाधा में अड़चन आ रही है, सिंगल से मंगल नहीं हो पा रहे हो, शादी नहीं हो पा रही है, तो गुप्त नवरात्रों में करें पूजा। छोटी छोटी कन्याओं की पूजा, आराधना, अर्चना देवी के करीब आपको लेकर जाती है। गुप्त नवरात्रि की रात में जरूर महा उपाय करें। कपूर और लौंग का उपाय करें। घर में नेगेटिव एनर्जी है, कलह है, तो गुप्त नवरात्रों में रात के समय कपूर और लौंग का उपाय करना चाहिए। इसके लिए कटोरी में कपूर और लौंग ले, उसके ऊपर एक कटोरी ली, उस पर कपूर रखा, लौंग रखकर जलाए, पूरे घर के अंदर इसे घुमा के घर के बाहर रख दें। झगड़ा खत्म होगा, नकारात्मकता दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी। पीपल के पत्ते का उपाय। रात में पीपल के पत्ते पे राम नाम लिखकर कुछ मीठे पतासे गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आए, उनकी कृपा होगी। और पत्ता वही लें पीपल का जो नीचे गिरा हुआ हो। कौड़ी, अक्षत करे, लाल कपड़े में थोड़ी सी कौड़ियां, अक्षत सफेद कपड़े में इन्हें बांध ले, लाल कपड़े में इन्हें बांध लें। लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं। थोड़ी हल्दी छिड़क कर माँ को अर्पण करें और उसके बाद इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 9 दिन बाद बांध दे। आपके जीवन में खुशियां ही आ जाएंगी। गुप्त नवरात्रों में धनवान बनने के लिए अखंड दीप जरूर जलाएं। 9 दिन तक घर में, मंदिर में एक अखंड दीप जलना चाहिए, देसी घी का। सरसों के तेल का अगर पैसे नहीं है तो, तिल्ली के तेल का अगर पैसे नहीं है, वैसे घी का। अगर ना जला पाए अखंड दीप तो सुबह शाम जलाएं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काली हल्दी का उपाय करें। काली हल्दी का एक टुकड़ा लेकर उसमें सिंदूर मिलाकर माँ को उसको पत्थर पे रगड़ कर रोज तिलक करें। शत्रु बाधा दूर होती है, बुरी नजर हटती है। धनिया ले लें और धनिया के 108 बीज लेकर उन्हें गंगा जल से धोकर और गणेश जी को अर्पण जरूर करें और लगातार 9 दिन तक करें। और 9 दिन बाद इस सारे धनिया को एक गमले के अंदर बो दें और फिर जो धनिया है उसे अपने घर में प्रयोग करें। तुलसी के पत्तों का उपाय। गुप्त नवरात्रों में तुलसी के 21 पत्तों में गंगा जल से धोकर आपको भगवान विष्णु पर अर्पण जरूर करने चाहिए। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ शैलपुत्री को पहले नवरात्रे रात के समय पर कपूर और लौंग से उनकी आरती करें, नकारात्मकता दूर होती है। ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्रि को रात के समय में कमल के फूल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। तीसरे नवरात्रे चंद्र घंटा माँ को धनिया के बीज गंगा जल में धो के चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। माँ कुष्मांडा को 9 तरह के आपको ड्राई फ्रूट भोग लगाने हैं। माँ स्कंद को रात के टाइम पर नारियल अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। माँ कात्यायनी को तुलसी के 21 पत्ते गंगा जल में धो के सिंदूर मिलाकर अर्पण जरूर करें। इससे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। माँ कालरात्रि को आपको गुड़
गुड़हल का फूल या गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ गौरा को आपको कमल के फूलों की माला अर्पण जरूर करनी चाहिए और लाल चुन्नी अर्पण करनी चाहिए अष्टमी के दिन। सिद्धिदात्री को कांसे के पात्र में हलवा छोले डालकर भोग जरूर लगाना चाहिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रों पर अपनी कुंडली के सभी दोषों को खत्म करने के लिए पूरे 9 दिन तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। ना कर सको तो कम से कम गंगा जल अर्पण जरूर करना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसा मान्यता है कि कहा जाता है गुप्त नवरात्रों पर आप जो भी मन्नत मांगते हैं उसमें सफलता आपके हाथ जरूर लगती है, पर बशर्ते आप क्या कर रहे हो किसी को पता ना हो, इसे गुप्त रूप से रखें। 9 विद्याओं की अलग अलग पूजा की जाती है। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपको 9 की 9 देवियों का नाम बताऊंगी और आज किस देवी की पूजा और देवी को आज क्या भोग लगाएं और किस गुप्त साधना से आज माँ की पूजा करें। और आप सबके लिए फलदायक होगा, सिर्फ जय माता दी लिख देना, क्योंकि जब भी मैं किसी मंदिर में जाती हूँ तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ माँ जो मेरे परिवार का हिस्सा है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जो रोज जय माता दी लिखते हैं उनकी हाजिरी को स्वीकार करना। जय माता दी।